हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप टॉपिक को देख रहे होंगे कि आज हम लोग अपना गैशियस स्टेट का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं और लेक्चर नंबर 1 में हम सबसे पहले कुछ गैशियस लॉ को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हमारा जो पहला लॉ होगा वो होगा वॉयल्स लॉ। तो चलिए देख लेते हैं गैशियस स्टेट में कैसे कैसे क्या क्या करना है और सबसे बड़ी चीज कि हमारा वॉयल्स लॉ इसमें क्या कहता है। प्यारे बच्चे, अगर हम लोग वॉयल्स की बात करें तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी हमारी गैशियस स्टेट है या फिर गैशियस लॉज हैं वो टोटल इसमें 4 है और जितने भी लॉज हैं आपके टोटल 4 लॉ जिसको जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ उसमें जो आपके वेरिएबल्स होंगे वो क्या क्या होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। तो इन चारों से रिलेटेड जो आपके टर्म्स बन रहे हैं, जो आपके रिलेशंस बन रहे हैं, वो सभी आपकी गैशियस लॉ है। तो सबसे पहले इसी चार वेरिएबल्स पर डिपेंड एक लॉ है जिसका नाम है वॉल्स लॉ, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट की तरफ फोकस करते हैं। क्या कहता है हमारा वॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट। गाइस, मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिख कर रखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो, समझो। मैंने लिखा है at constant temperature the pressure of fixed amount of gas, बहुत ध्यान से देखना, the pressure of a fixed amount of gas। हमने क्या क्या चीजें फिक्स कर दी, एक तो amount of gas मतलब number of moles एंड साथ में at constant temperature, ये दोनों चीजें हमारी फिक्स हो गई। अब आप एक चीज ध्यान रखो, आगे की बात करूं उससे पहले, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल, इन चारों पर ही तो बेस्ड हमारे गैशियस लॉज हैं। तो गाइस, कोई भी अगर हम गैशियस लॉ की बात करेंगे तो इन चारों में से कोई दो ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो कि कांस्टेंट होंगे और कोई दो ऐसे होंगे जो कि चेंज हो रहे होंगे। तो बस आपने ध्यान रखना है कि कोई भी अगर गैशियस स्टेट हम शो कर रहे हैं, गैशियस लॉ शो कर रहे हैं, तो आपके किसी भी गैशियस लॉ में कोई भी दो टर्म्स इसमें कांस्टेंट रहेंगे। तो हमारे वॉयल्स लॉ में कौन कौन से दो टर्म्स कांस्टेंट जा रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, जो कि आपने ऑलरेडी दे रखा है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं एक बार, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम के साथ ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्या वेरी कर रहा है आपका, प्रेशर। प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज विद वॉल्यूम। जब आपने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया तो क्या हुआ, आपका जो प्रेशर है वो वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है या फिर वेरी कर रहा है। दिस लॉ इज नोन एज वॉयल्स लॉ। अब इस चीज को आप टर्म्स में समझो। इमेजिन करो कि ये कोई वेसल है और इसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, ये आपकी गैस इसके अंदर भरी हुई है। अब इसमें एक पिस्टन है, इस पिस्टन को अगर आपने दबाना शुरू किया तो दबा रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, प्रेशर को आप बढ़ा रहे हो। एंड गाइस, जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आपका कम हो गया। तो बस वही हमने रिलेशन लिख दिया है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V। ठीक है, जैसे जैसे आपका वॉल्यूम कम होगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, या फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है आपका वॉल्यूम कम होता जाएगा। क्लियर। और कब ऐसा हो रहा है, एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, जो कि मैंने लिखा है डेफिनेशन में, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर। एज यू नो कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पर हमने K1 एक कांस्टेंट रखा है जो कि क्या है, एक आपका यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो आपकी रिलेशन क्या आया, P इक्वल टू K1/V। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल रहे हैं। मैंने लिखा है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K, जो हमारा ये कांस्टेंट K है। गाइज, अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो आपको क्या मिलेगा, PV इक्वल टू K मिला ना। तो आपको क्या दिख रहा है कि हमारा जो ये कांस्टेंट है किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर एंड वॉल्यूम के प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो बस यही चीज मैंने अपनी वर्ड्स में लिख दी है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, temperature of gas and unit
in which P and V are expressed. P and V आपके जिसमें भी एक्सप्रेस किए गए हैं उस पर, और जो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स है, इन सभी पर आपका क्या डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट आपका डिपेंड कर रहा है। क्योंकि गाइस हम जो पूरी हमने टर्म दिखाया, रिलेशन दिखाया, किसमें दिखाया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमने इसको इग्नोर कर दिया तो रिलेशन चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, सभी टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है, P, V, T एंड N। क्लियर? तो PV इक्वल टू K जो कि आपका आ गया, इट मीन्स क्या हुआ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। कि अगर आपने किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कर दिया तो वो कांस्टेंट आएगा। नेक्स्ट में लिखा है इफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का मतलब ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल्स, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T ऑक्यूपाई वॉल्यूम V1। अगर किसी फिक्स्ड अमाउंट जो है गैस का, जिसको कि मैंने नंबर ऑफ मोल n दिया है, एंड टेम्परेचर T1 पर किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर V1 है और साथ में तो प्रेशर क्या होगा, P1, ठीक है, अंडरगोज एक्सपेंशन। और जब ये एक्सपेंशन को अंडरगो कर रहा है या फिर फील कर रहा है तो पक्की बात है आपका वॉल्यूम एंड प्रेशर दोनों चेंज होंगे, है ना। तो फाइनल वॉल्यूम एंड प्रेशर इमेजिन कर लेते हैं कि इट बिकम्स V2 एंड प्रेशर बिकम्स P2। तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू K से, PV इक्वल टू K से आपका रिलेशन आ जाएगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब आपको उसको रेशियो में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, P1 ओवर P2 एंड V2 ओवर P1। तो बस यही आपके रिलेशंस हो गए। गाइस कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। देखो हमारा जो रिलेशन था वो क्या था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर V, यही तो था, इतने में कोई डाउट तो नहीं है। तो चलो एक एक करके अब हम सारे रिलेशन को समझते हैं। ठीक गाइस, देखो पहला हमने आपको ग्राफ दिखाया है प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर? दूसरा हमने ग्राफ दिखाया है वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? तो अब हम इन दोनों ग्राफ को आपको एक ही ग्राफ में समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको एक समझ में आ जाएगा तो आप दूसरा खुद ही समझ जाओगे। देखो ये है हमारा वॉल्यूम एंड ये है हमारा प्रेशर। गाइस जब भी हम इस रिलेशन की बात कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, फिक्स है, तो क्या होगा, हमारा ग्राफ हाइपरबोला आएगा। कैसा आएगा, कुछ इस तरह आएगा, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर T1 पर। अब आप समझो जरा, इस रिलेशन को कंफर्म करते हैं हम लोग। देखो जब हमने वॉल्यूम ज्यादा लिया, वॉल्यूम हमने ज्यादा लिया तो प्रेशर हमारा क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर इतना सा और वॉल्यूम इतना सा, इसका मतलब क्या हुआ, जब वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम हो गया। क्लियर? इसका मतलब रिलेशन सही जा रहा है, हमारा ग्राफ बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम दूसरा लेंगे। अगर मैंने टेम्परेचर दूसरा लिया, मतलब T2 मैंने टेम्परेचर कर दिया, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2 आपका ग्राफ कैसा जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि ये हमारा कम है टेम्परेचर। अब हमने थोड़ा सा टेम्परेचर जब बढ़ाया तो आपका ग्राफ भी थोड़ा सा आगे को बढ़ जाएगा। ठीक, तो मान लो ये आपका T2 का ग्राफ है। अब इसको जरा रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आपका ग्राफ टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, गैस में जो मॉलिक्यूल्स है उनमें आपस में कोलिजन हुआ, और जब कोलिजन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी इसका मतलब क्या हुआ, आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, देखो जरा यहाँ आपका वॉल्यूम मैंने जैसे ही बढ़ाया साथ में आपका प्रेशर भी उतना ही बढ़ा। समझ पा रहे हो,
मतलब आपके प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों में चेंज आया। इसी तरीके से अगर आप टेम्परेचर T3 लेते हो, टेम्परेचर और थोड़ा बढ़ा देते हो, तो क्या होगा, एक बार फिर से आपके कोलिजन और ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आपका प्रेशर फिर से बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये वाला ग्राफ। कौन सा ग्राफ? ग्राफ नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। रिलेशन हमारा है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। गाइस, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, बट अगर हम इस पूरे टर्म को बोले तो क्या बोलेंगे कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो मैंने P एंड 1/V जो आपका अमाउंट है उसमें रिलेशन बनाया। तो देखो जरा, एक तरफ मैंने P लिखा, चेंज कर देती हूँ कलर, एक तरफ मैंने P लिखा, एक तरफ मैंने 1/V लिखा। एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम और वाई एक्सिस पर आपका P प्रेशर। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे आप चेंज करोगे, बहुत ध्यान से देखना, ये है आपका P और ये है आपका 1/V। तो गाइज, अगर आपकी P की वैल्यू 0 है, ठीक है, एंड आपकी V की वैल्यू फिर क्या होगी? इनफाइनाइट, है ना। और जब V की वैल्यू इनफाइनाइट है तो 1/V की वैल्यू क्या होगी? 0। इसका मतलब क्या हुआ? 1/V की वैल्यू 0। ठीक है, एट P इक्वल टू 0 पर आपकी 1/V की वैल्यू भी 0 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ग्राफ ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसे जाएगा? ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब इसी तरीके से आप टेम्परेचर, ये तो मैंने T1 टेम्परेचर की बात कर दी, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा गाइस? समझो मेरी बात को, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आपका ग्राफ भी बढ़ता जाएगा। ऐसे में समझा देती हूँ, रुको जरा। ये आपका T1 मान लेते हैं, T2 टेम्परेचर पे आपका ग्राफ यहाँ आ गया और T3 टेम्परेचर पे आपका ग्राफ यहाँ गया, T4 टेम्परेचर पे आपका ग्राफ यहाँ आ गया। मतलब क्या हो रहा है? आपका ग्राफ और ज्यादा स्ट्रेट होता जा रहा है। समझ पा रहे हो? तो इसमें क्या है? T3 is greater than T2 is greater than T1 and guys I'm sorry, यहाँ पर भी T3 is greater than T2 is greater than T1 होगा। ठीक है, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा लिया है? T3 लिया है, T3 लिया है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये रहा आपका 1/V का ग्राफ। इसी तरीके से अगर हम इन वेरिएबल्स को चेंज कर दें तो भी सेम वही कंडीशन रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आपको सेकंड ग्राफ भी समझ में आ गया। थर्ड ग्राफ देखो गाइज, जो आपका ये रिलेशन था 1/V, अगर मैं इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो PV इक्वल टू K लिख सकती हूँ ना। एंड PV इक्वल टू K का मतलब क्या हुआ कि P एंड V दोनों कांस्टेंट हैं, मतलब इनके बीच में जो ग्रोथ हो रही है वो कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है। तो बस क्या होगा, एक पोर्शन पे हमने PV ले लिया, एक पोर्शन पे विद रिस्पेक्ट टू P हमने ग्राफ खींचा, मतलब PV का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर खींचा तो क्या हुआ? कांस्टेंट गया। इसी तरीके से अगर यही ग्राफ PV का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम खींचे तो क्या होगा? तो भी ये कांस्टेंट जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये चारों ग्राफ हो गए। ध्यान रखना कि हमारा जो ये ग्राफ है इसे हम आइसोथर्म भी बोलते हैं। कौन से वाले को? फर्स्ट वाले को, क्योंकि और सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, मतलब बॉयल्स लॉ के जितने भी आपके ग्राफ है इनको हम आइसोथर्म ग्राफ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होने की वजह से हम इनको आइसोथर्म आइसोथर्म्स भी बोलते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो गाइज ये था हमारा बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम कैसे करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके कॉम्पिटिटिव्स में आए हुए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके केमिस्ट्री के जिस भी एग्जाम में इस टॉपिक से आए होंगे वो सारे हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, बाय, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।